हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु अस्त प्रभाव को। देवताओं के गुरु अब अस्त होने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे कि विवाह है, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि। और देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशेषकर धन वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। यदि आपकी लग्न है, यदि आपकी राशि है तो राशि से हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। आपके लग्न के और आपके सुख भाव के आधिपत्य ग्रह हैं ये, इनका आधिपत्य है आपके लग्न में और सुख भाव में। वर्तमान में ये मिथुन राशि में गोचर करते हुए और आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके आय भाव, आपके लग्न और आपके तृतीय भाव को अपने दृष्टियों से भी प्रभावित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो कारक तत्व हैं उनका आधिपत्य इनके पास वो उन कारक तत्वों का है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा तो उसको ज्ञान की, विद्या की आवश्यकता होती है। फिर उससे भी बड़ा हुआ तो फिर नौकरी चाकरी, पैसा चाहिए, धन चाहिए। उसके बाद विवाह हो जाए, फिर संतान हो जाए, फिर मान सम्मान प्राप्त हो और अंत में मुक्ति हो। तो इन सब का कारक तत्व देवगुरु बृहस्पति के पास है, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति 12 जून को रात्रि में 11:30 बजे अस्त हो रहे हैं और 6 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे। 6 जुलाई को फिर उदय होंगे। तो गुरु तारा अस्त होगा और इसका क्या प्रभाव होगा ये हम जानेंगे, परंतु उससे पहले एक थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन की स्थिति है, इसे हम समझ लेते हैं। एक कहा जाए कि प्रश्न है लोगों का, जैसे कि अभी इससे पहले बुध का परिवर्तन हुआ है मिथुन राशि पर। तो बुध मिथुन राशि में जब आए हैं तो उनका प्रभाव जो है तो बहुत बदल गया है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो अपनी नीच की राशि में थे, परंतु अब बुध वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि में गोचर करने का मतलब है बुध अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं, जो कि किसी राशि के लिए थोड़ा कम, किसी के लिए ज़्यादा। जैसे अब कुछ राशियों के लिए देवगुरु ये बुध का मिथुन राशि में आना, यानी कि भद्र नामक जो कि बहुत बड़ा राजयोग पंचमहापुरुष योगों में से होता है, उसका निर्माण हुआ। तो लोगों ने सुना कि बहुत अच्छा होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला है, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनके जो शुभ प्रभाव हैं उसमें कमी आएगी। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे हमने तो कुछ दिन पहले सुना था कि बहुत अच्छा होगा, अब बुरा होगा, ये कैसे? क्योंकि प्रिय दर्शकों, दूसरे ग्रह थे, बुध थे, और ये देवगुरु बृहस्पति हैं। उनकी अच्छी स्थिति थी तो वो अच्छे प्रभाव दे रहे थे। अब इनकी अच्छी स्थिति नहीं है तो ये बुरे प्रभाव दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब बुध अपना प्रभाव देना बंद करेंगे। वो 22 तारीख तक, 22 जून तक इसी में है मिथुन में, फिर 22 को परिवर्तन करेंगे, तो 22 तारीख तक अपना वो प्रभाव देंगे। परंतु यहाँ पर जब हम अलग अलग ग्रहों को सुनते हैं, समझते हैं, तो उनके अलग ही प्रभाव होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि अलग ग्रह हैं तो अलग प्रभाव दे रहे हैं, जो जैसी स्थिति में है, अच्छा बुरा, उस अनुसार वो फल दे रहा है। तो इसलिए कन्फ्यूजन मुझे लगता है अब दूर हुआ होगा, क्योंकि अब 9 ग्रह हैं, समझिए। तो 9 ग्रह एक जैसा फल नहीं दे सकते कभी भी, और उसी समय कोई ग्रह अच्छा तो कोई ग्रह बुरा। अब हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, कुछ बुरा भी हो रहा होता है, तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। चलिए अब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति धन वालों के लिए कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर काल अस्तकाल जो है, इसमें आपको, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और जो नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं, है ना, तो इस समय यदि संभव हो तो थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में
समस्याएं फिर रिश्तों में देखने को मिल जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को ही प्रभावित कर रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपके विचारों में, आपके निर्णय लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी। तो आपको कोई भी निर्णय लेना है, कुछ कहना है किसी को, बहुत सोच समझ के कहिए। देवगुरु बृहस्पति आपके आय भाव को प्रभावित करेंगे, तो आय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि धन का रुक जाना, पैसा कहीं आना था तो वहाँ से रुक जाना, यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, डिले हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये कामनाओं का भी भाव है, तो हो सकता है आपने कुछ प्लानिंग की हो कि अभी जून के महीने में 12 तारीख के बाद, 13 तारीख के बाद हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे। तो उसमें हो सकता है कि कोई रुकावटें आएँ, तो आपको पहले से ही तैयार रहना है कि कैसे कैसे कोई रुकावटें आ सकती हैं, तो उन्हें हम कैसे आगे पीछे करके रुकावटों को और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके सुखेश भी हैं, तो कोई भी काम आप जैसे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई भी लग्जरी की चीज़ें लेना चाहते हैं, कोई भी खरीदी आप करते हैं, तो उस समय आप थोड़ा सा जांच परख कर लीजिए, है ना। जांच परख कर लीजिए कि क्या है, कैसा नहीं है। खाली ऐसा नहीं कि उसमें जो लिखा है या किसी ने बता दिया, खाली उसमें हमें विश्वास ना करके खुद भी जानना। वैसे भी नॉर्मली भी आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि खुद भी जानिए, समझिए। विशेषकर इस समय ध्यान रखिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा कर दे, कुछ गलत बता दे, तो इस चीज़ को आपको सोच समझ के करना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि कई बार आप जोश में आके, जल्दबाजी में आके गलतियाँ करेंगे, कुछ निर्णय गलत ले लेंगे, इससे बचना है। परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत तैयारी करके जाना है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है। जोश में तो रहना, परंतु होश में भी रहना है, क्योंकि जो गृहस्थिति है तो इसमें कई बार व्यक्ति गलतियाँ कर देता है, बोलना कुछ बोल कुछ जाता है ना। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो अच्छा रहेगा। और मैं बता दूं फिर से कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि गुरु का बल कमज़ोर हो रहा है। तो आपको सतर्क रहना है ना। और रही बात उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में कोई आसपास मंदिर हो, वहाँ जाइए, भगवान के दर्शन करिए। गुरु मंत्र यदि आपने लिया तो उसका जप करिए, या तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए, अपने इष्ट के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और जितना पूजा पाठ इत्यादि करें आप, उतना ही अच्छा है। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता गुरुजन, इनका आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपके गुरु मजबूत होंगे और आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परंतु हमेशा मैं कहा करता हूँ प्रिय दर्शकों कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो आप पहले पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेना कई बार आपको चीज़ों को घटित होती हुई दिखाई देंगी, कई बार नहीं होंगी। इसीलिए आपको पर्सनल कुंडली देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।